what I'm trying to tell you, how was your day? uh, अब मैं उस तरफ से तो कोई आंसर मिलता नहीं मुझे। ये तो वैसे ही हुआ जैसे मैं पूजा में बैठती हूँ और स्वामी समर्थ से बात करती हूँ, वहाँ से तो मांगती हूँ ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो, फिर याद आता है नहीं 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 नहीं, मुझे थैंक यू भी बोलना पड़ेगा, सॉरी भी बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये कितनी सेल्फिश हूँ मैं, ना थैंक यू बोलती हूँ ना सॉरी बोलती हूँ, और बस मैं मांगती रहती हूँ बेस्ट वर्जन, दिस वर्जन, द ट्रूथेस्ट वर्जन, द हाईएस्ट वर्जन, द ब्ला 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 ब्ला। वहाँ से तो मुझे कोई आंसर ही नहीं मिलता है। तो इसी तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपसे कोई आंसर नहीं मिल रहा है। मैं पूछने की कोशिश कर रही थी आपसे कि आपका दिन कैसा था, तो दिल से आवाज़ है कि आप लोग का दिन बहुत अच्छा था। और मेरा दिल ऐसा था, कम सी कम सा, कम सी कम सा था। लेकिन दो चीज़ बहुत अच्छी हुई। पेशेंट आज आए मेरे पास और शी वॉज बेटर, द wound was good, though some complaints, whatever it was, it will be tackled, it will heal. दूसरा, आई कुड वॉक, सो मेरा वॉकिंग हो गया, मेरा वो हो गया। इसी में मैंने 3-4 यूट्यूब बना दिया। कोई और यूट्यूब बनाते समय सामने से द शॉपकीपर्स वे कमिंग एंड आस्किंग हमारा भी बना के दे दो, हमारे बारे में भी ज़रा बोल दो। तो मैंने वो भी कर दिया। तो मैंने कई सारे काम कर दिए। तो फिलहाल तो मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा है, बट आई एम नॉट गोइंग टू रिसीव इट, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सम टाइम बिकॉज आई हैव टू टॉक टू यू। तो चप्पल वाले से, जो चप्पल वाले हैं रोशनी वाले, उनसे उन्होंने अपना यूट्यूब बनवा लिया मुझसे। फिर वो जो दयानेश बैठे थे फ्री मार्केट में, उन्होंने बनवा लिया यूट्यूब आगे आगे आके। और मेरी तो वॉकिंग हो गई, क्योंकि मेरी जब नॉन पर्पसफुल वॉकिंग करने का मन नहीं करता है। पापा को जब लेकर जाती थी मैं कारण में, तो पर्पसफुल हो जाता था। अभी पापा को वो थोड़ा स्ट्रेननेस हो गया, सो ही शुड डू वॉट एवर हिज बॉडी इज अलाउइंग हिम टू डू, नॉट वॉट माई बॉडी इज allowing me to do that. He should do the same thing. That's what I started behaving like जिम ट्रेनर, उनसे कराना चालू कर दी, ये पुशअप, वो पुशअप, ये पुशअप, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, ऑल द थिंग्स। सो ही वाज टेलिंग नाम plus the drug takes about 8 to 10 days to act, so it had not reached its threshold, and I didn't realize that. Now Papa does it on his own। और आज एक बहुत बड़ी बात हुई कि आज मेरी मम्मी से मेरी लड़ाई हो गई। मैं घर पे खाना खाने को बैठी थी, पापा का फ़ोन आया, अरे बाप रे क्या बोलती, बवाल हो गया। मैंने बोला बवाल हो गया तो मैनेज करो, बाकी का हेल्थ का बवाल मैं मैनेज कर रही, जो लड़ाई है आप ये वाला बवाल मैनेज करो ना। तो क्या बोल कर चली गई, बवाल हो गया। अब बवाल के लिए भी मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मैं बोल गई तो आप समझा दीजिए ना मम्मी को, वॉट एवर इट इज़। तो वो बवाल के लिए खाना मम्मी ने किया था कि बवाल हो गया। मुझे अच्छा ठीक है, समझो हेल्थ प्रॉब्लम हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आई गेट ओ फ़ोन आया है तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो जाता है। बवाल, मैंने बोला बवाल हैंडल, यू हैंडल द बवाल। सो एनीवेज दैट गॉट सॉल्व एंड माई मम्मी वॉज लाइक एंग्री, गुस्से में थी एकदम। तो फिर मैंने मेरी बेटी को फ़ोन किया, मम्मी इज़ एंग्री बिकॉज आई नो कि दोनों का सॉफ्ट कॉर्नर तो वो मेरी बेटी आकांक्षा है। तो वो फ़ोन करेगी तो दोनों का सॉफ्ट कॉर्नर है, दे मेल्ट लाइक आई डोंट नो व्हाट, लाइक अ वैक्स, दे ऑल बोथ ऑफ देम मेल्ट। आई थिंक शी वॉज देयर मदर इन सम अदर लाइफ टाइम। उसका फ़ोन आया कि बस दे बोथ विल मेल्ट, बोल दिया तो माँ से बात करो, इतना ही बोल दिया। तो खुश हो गई मेरी मम्मी। मुझे पता है कि मेरी मम्मी मम्मी पापा बहुत क्लोज हैं, एंड आई वॉज फीलिंग वेरी बैड दैट मम्मी इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, एंड हु एल्स डू आई हैव इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट देम। मैं तो भगवान से बोलती हूँ मेरा जो भी हेल्थ, थोड़ा सा मेरा जो हेल्थ है उनको दे दो थोड़ा, ताकि वो तगड़े रहे, खुश रहे, और उनको तो जीवन जीने का इतना दे आर वेरी हैप्पी लिविंग लाइफ that they deserve to live healthier much more than me।
एनीवे आज सपना गई थी तो अपने बच्चों से, वहाँ के नर्सेस से और वहाँ की जो फ्रेंड है साइमा वगैरह से मिलके और रेशमा वगैरह से, निकिता से मिलके बड़ा मज़ा आया। मुझे इनसे बात करने में मज़ा आता है, थोड़ा हाय हेलो बोल देती हूँ, इनको देख लेती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी बेटी को, साइमा वगैरह को देख के लगता है कि मैं अपनी बेटी को देख ली, चलो अच्छा हुआ। मेहनत करती हैं और वो लोग मस्त मेहनत करती हैं। हाँ, टाइम पास नहीं, वो कटौती वटौती नहीं टाइम। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि छोटी छोटी लड़कियां कितना काम करती हैं ना। हम भी छोटे थे, हम भी बहुत काम करते थे, लेकिन ये लोग घर चलाने के लिए काम करती हैं। ये लोग पॉकेट मनी के लिए काम नहीं करती हैं, ये लोग घर चलाने के लिए काम करती हैं। ये 21, 22, 20 साल की लड़कियां अपना घर चलाती हैं। ओके, तो हर एक माँ, जो इनके जो माँ बाप है ना, इनके माँ बाप इतने धन्य हैं कि बेटी इनका घर चला रही है। जब तक शादी ब्याह नहीं होगा तो इनका घर चला रही है, अपना एजुकेशन के लिए अपने पैसा कमा रही है। सो सैल्यूट टू देम। और कई लोग तो मजबूरी में अपना, ताकि घर चले, मतलब घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा या छोटा भाई छोटा बहन का पढ़ाई पूरा नहीं हो रहा है, इसके लिए कर रही हैं। वाह, आई मीन हम पूजा करते हैं भगवानों का, लेकिन इतने देवी, इस तरह की देवियाँ घूमती हैं तो उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। तो भी हंसती रहती हैं, जैसे मैंने बोला, खिलखिलाती रहती हैं, पूरा मेकअप शेकअप करके आती हैं, ड्रेसअप करके आती हैं। कभी भी लगेगा नहीं कि, और एक हम है जो कुछ थोड़ा हुआ तो हाय तौबा छाती पीटना चालू कर देते हैं। अब वो क्या कर सकते हैं, ये इट इज़ अ अपब्रिंगिंग। एनीवे, सो तो मम्मी से लड़ाई हुआ तो मेरी आई थिंक मेरी मम्मी ने व्हाट्सअप भी बंद ही कर दिया। मेरी मम्मी एक बार भी व्हाट्सअप बंद नहीं करती है। और मेरा हे भगवान, ये व्हाट्सअप बंद करेगी। शी इज़ माई आर्डेंट फॉलोअर ऑफ यूट्यूब एंड इसके लिए मैंने आपको बोला, आपको मम्मी को बोल, why she's not talking to me. And anyway, I don't like not talking to my parents, and they are the only family I have right now, right? I don't know what I'll do without them. I'm not thinking about them today. I have them and we're going to enjoy. Okay. बाकी का तो so this was the day. Afternoon, I hate afternoons. I don't know what to do in the afternoons. I hate afternoons. Okay, if I hate afternoons, that doesn't mean that I have to go and work somewhere. No, sorry, I'm not talking about work. I'm talking about something which will interest me. I sat and saw some YouTubers, some फालतू नहीं, some the YouTubers की घरों की लड़ाई, and I was like, what the hell I'm doing, man? That doesn't mean कि afternoon में I want some job. Sorry, I don't want to do any jobs. Yeah, but I want to, this afternoon should pass early. I don't, that's why I go to the OPD late. I go at 12:30 because one day, तो मेरी महारानी Sanchita will come at 11:30, so I have to wait for her and then I have to walk. It will take an hour. So I push it there so that, and then I see the patient, talk to the patient, talk to the staff, talk to the front desk person. And then because I walk a lot in the sun, it takes about 30 minutes, but lots of sun, okay, lots of sun, so so my body has to cool, right? So that's but I hate that afternoon part. Now I need to do something in the afternoon part, read something. Now I'm reading BCBR. What is that exam I have to give, that BCBR examination? ICMR का examination. I'm not talking about that too. I'm talking about something interesting in my life. I don't know what to do. एक तो मैं सच्ची बताऊँ आपको, I can't date anyone, right? I can't befriend, I can't have a boyfriend because I have a very short attention span. After sometimes I feel, अरे मेरा space दे दो बाबा, I cannot, यहाँ पर इर्द गिर्द नहीं. Yeah, I would like someone to talk to. एंड अभी तक वो अभी तक सामने आया नहीं है जो मुझे स्पेस दे और उसको भी स्पेस की ज़रूरत हो, और जिसमें मैं फिट, यू कैन फिट, लाइक योर फिट एकदम बनाया हुआ है, जैसे भगवान का बनाया जोड़ी, वो मुझे अभी तक मिला नहीं है मुझे। और मेरा तो यही प्रॉब्लम है, थोड़ी देर के बाद मेरे को लगता है मुझे स्पेस दो बाबा, मैं थोड़ा सा हवा दो भाई, हवा दो।
लेकिन नेवरदलेस इट विल बी नाइस टू हैव अ फ्रेंड, अ सोलमेट। सोलमेट पर मेरा सोल तो कुछ और ही सोल है। मेरा सोल तो लाइटर, आई वुड रादर कीप माई सोल ऑन द लाइटर साइड। आई कैन नॉट विक्रम बेताल वाला वो नहीं चाहिए, वो सीन नहीं चाहिए मेरे को। जितने भी आदमी मेरे ज़िंदगी में आए विक्रम बेताल, आई हैड टू कैरी देम ऑन माय बैक। आई कांट डू दैट। एक ने भी एक ग्लास चाय नहीं पिलाया मुझे। से कंजूस हॉरेबल पीपल, ओके। वो तो विक्रम बेताल, मैं विक्रम, वो लोग बेताल, ऐसे वाला मुझे नहीं चाहिए। कोई ना कोई आएगा, अच्छा आएगा, आना होगा तो आएगा और देंगे ही वो। एनीवे, कहाँ हम आफ्टरनून के बारे में बात करते हैं और कहाँ विक्रम बेताल बीच में आ गया, तो ये प्रॉब्लम है। तो आज तो मेरा मसला ये हो गया, ठीक है। अब मैं कुछ भी होता है, मैं काम आए, पेशेंट आए नहीं आए, मैं ड्रेसअप होके बैठ जाती हूँ ताकि मैं आप लोगों से तो बात कर सकूँ, ठीक है। और चलती गई धूप में चलती गई। ओह माय गॉड, इट्स नॉट सो इजी टू वॉक इन द सन, इट्स सो डिफिकल्ट टू वॉक इन द सन। समझा कि मौसम बहुत अच्छा है, अभी तो एकदम ठंडक हो रही है, देख फिर तो धूप, माय फेवरेट गॉड द सन गॉड चढ़ गए, पूरे स्पीड में चढ़ गए, पूरे स्पीड में शाइन करने लगे। फिर मैं वहाँ गई, साइमा ने मुझे एक अच्छा मेरे लिए पानी का बॉटल रखा, और वो बेचारी हमेशा मेरे लिए रखती है। एनीवे, ये आफ्टरनून का टाइम क्या करूँ, जॉब नहीं मांग रही हूँ भगवान तुमसे, कुछ तो और ICMR और MET का भी पढ़ाई नहीं मांग रही हूँ मैं, कुछ इंटरेस्टिंग मांग रही हूँ मैं। क्या इंटरेस्टिंग मांगू? आई शुड स्टार्ट रीडिंग अ नॉवल। एक तो नॉवल पढ़ना भी मैं हद पर छूट गया, पता नहीं कब से छूट गया, जब से मैं काम करने लगी, बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग सो यंग एंड आई वॉज अ सिंगल मदर एंड आई यूज्ड टू वर्क। नॉवल कौन पढ़ेगा? नॉवल पढ़ने का टाइम उसको पढ़ाऊँ, मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ, नौकरी करूँ, प्राइवेट करूँ कि मैं नॉवल पढ़ूँ? अब नॉवल पढ़ने में वो भी अटेंशन स्पैन नहीं मिल रहा है, बट आई मस्ट डू इट, क्योंकि आफ्टरनून का वक्त मुझसे नहीं कट रहा है, शाम तो कट जाती है। हाँ, दूसरी बात ये है कि अटेंशन मेरे को विक्रम बेताल वाला आदमी मत देना भगवान प्लीज़। मैं अभी ये जो मेरे कंधे पे चढ़े वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा देना जो मुझसे ना रॉक हो, रॉक, जिसका मैं सुनूं। मैं लोगों का नहीं सुनती हूँ आपको अभी तक तो पता चल गया होगा ना, मैं लोगों का नहीं सुनती हूँ, मैं सिर्फ अपने दिल का सुनती हूँ। और मेरा चित्त एकदम हल्का रहना चाहिए, चित्त पे चित्त नहीं चाहिए मुझे। चलिए, आज तो मैं एकदम ही बकवास कर रही हूँ, लेकिन ये तो सच्ची बात है। तो कुछ ऐसा दिखे, टोइया टोइया, देखिए कितना अच्छा है मेरा कॉलोनी। देखिए, बड़ा वाला आ गया, इडली वाला आ गया चटनी खिलाने। अभी पूरा कॉलोनी खाएगा चटनी और इडली चटनी, और मैं सोचती रहूँगी व्हाट इफ़ आई गेट गैस्ट्रोएंटराइटिस, व्हाट इफ़ आई गेट डायरिया, व्हाट इफ़ आई गेट वॉमिटिंग, व्हाट इफ़ आई गेट जॉन्डिस। अरे भैया, यही सब सोच के पढ़ कर यही सब ज़िंदगी में इंजॉय नहीं कर पाई हूँ मैं। यही प्रॉब्लम है ज़िंदगी का मेरे। यहाँ लोग सब खाते हैं, भेल खाते हैं, ये खाते हैं, सब खाते हैं, सब, इनको कुछ नहीं होता है। मैं पढ़ पढ़ के पढ़ाकू होके, ये पढ़ के जो मैं पंडित बन गई हूँ ना, कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, ये ऐसे तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो ये एक हेडेक है। पता नहीं, मेरे भाई बहन तो मुझसे बात ही नहीं करते हैं। ना करें, थोड़े दिन में आदत ही पड़ जाएगी मुझे। ना करें, जिसको करना है वो करे, नहीं करना है नहीं करे। बहरहाल, मेरी मामी की तबीयत बहुत ख़राब है, और मेरी बहन उनका ख्याल रख रही है, डिम्पल। थोड़ा सा सीन थोड़ा सीरियस है, और दुख भी लगता है। मैं क्या कर सकती हूँ बताइए, लेकिन बहुत बुरा लगता है, और कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। आज तक मुझे, इस बार मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे कंधे पर बहुत सारे एंड स्टेज कैंसर इन द फैमिली आए हैं, और फिर बाद में दे हैव स्टॉप टॉकिंग टू मी बिकॉज दे थॉट दैट शी गिव्स बैड न्यूज़। व्हाट डू आई डू यार, आई कांट हेल्प इट। मेरे को एक ही, मेरी ज़िंदगी में मैंने एक ही जन का
मैं मेरे से सबसे जो मेरी सबसे प्रिय थी मेरी नानी, वो नानी की कहानी में गुड़ियों का मेला, वो लंबी सी रातें, वो छोटी सी कहानी, तो कहानी नानी खूब सुनाती थी हम लोगों को, और मुझे तो बहुत सुनने का शौक़ था। और नानी से तो नानी के तो इर्द गिर्द हम लोग बैठे रहते थे, नानी को एक मिनट नहीं छोड़ते थे। और नानी ना तो उनका रिंकल्स हो गया था, तो मैं सिर्फ उनका हाथ सहलाती रहती थी। और फिर उसके बाद नानी को मेरी बेटी नैन्सी बोलती थी, तो नैन्सी, हम उनको नैन्सी बोलते थे, मैं और मेरी बेटी। तो नैन्सी के पेट पे ही सोती थी आकांक्षा, लेकिन नैन्सी को सीए सर्विक्स हो गया था और फिर पेरिटोनियल डिसेमिनेशन हो गया था, मीन्स द अब्डोमन वॉज टोटली हार्ड विथ कैंसर। एंड लेकिन हम तीनों साथ सोते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरे को मेरी मम्मी ने बोल दिया कि नो, यू हैव टू गो टू योर हाउस एंड नाउ यू विल स्टार्ट स्टेइंग इन योर हाउस, गो विद आकांक्षा। दैट डे आई टुक आकांक्षा एंड आई केम टू माई हाउस टू स्टे, and that night she died, because it was God's plan that God didn't want me and Akku to be there when she was there. She would die. So she got up in the morning, she brushed her teeth. She was very, very, very paranoid about hygiene, and she was so accommodative that before anyone would get up, she would get up at 5 o'clock, use the bathroom and take a bath, so that others are not she does not come in the way of others. Took a bath, cleansed herself, took a brush kiya, came back and she went to, and she was gone forever, clean and tidy. Okay, but when I जब उनका साड़ी खोल कर चेंज करते जैसे हिंदुइज्म, लेकिन उस दिन मुझे बोला गया कि पता नहीं ये विधि का विधान है मेरे साथ कि क्या, मुझे बोला गया कि तुम जाओ अपने घर पे, आकू को लेके चली जाओ, उधर सो जाओ। तो मैंने बोला नानी आज मैं उधर चली जाती हूँ। And my ex-husband was supposed to come. So when he was doing residency, and he used to come during his chutti. And I had long before completed my residency, I was a lecturer. So this guy had come, so we came here, and that night, 12th of May, she died. Okay, and she was clean, अपने को clean ruin करके. But then when जब नहलाने का time आया नानी को, तो she never told that she was bleeding for vagina or whatever. जब नहलाने का टाइम आया, and when I was sitting and seeing, and her full vagina was full of blood. It was, I can't forget that scene. I can't forget it. It stabs me. The worst thing that stabbed me is not her death. She told me I don't want, and she didn't tell. Because she didn't tell that she was bleeding from the vagina. She didn't tell about her because she was always covered and always cleaned and all. So this thing she could not say. She didn't tell. When it really became bad, she came to Mumbai from Bilaspur and she told us this. And then it became my job then it was me, Radha, the beginning of end to, and the announcement had to be done by me, and to take her everywhere. I took her to Tata. Okay, I took her to Tata. I went for the ultrasound. She didn't want any treatment, and she was right. Okay, they shoved, a junior doctor shoved the rectal probe. She did it the right way, but my nani screamed, Radha, and that Radha I cannot, till today मेरे कान में गूंजता है, Radha. I mean, it was like someone has, and it was all disseminated. She screamed, someone is putting a probe in my rectum. She's never shown a private part to anyone. And she screamed at me, Radha, नहीं करना है मुझे, Radha, नहीं करना है. And I was like, oh shit, नहीं करना है हमें, मुझे भी नहीं करना, नानी नहीं करना ये अब ये नहीं करना है. I mean, it was like someone has invaded her territory, you know. What do you call, you know how these are the things she was always very prim and proper woman. And someone putting a probe to see the transrectal involvement of CA cervix, and she's screaming from there, Radha, नहीं करना है मुझे, नहीं करना है. And I was like, नहीं, मुझे नानी हमें नहीं करना है.
आई न्यू बिकॉज सोनोग्राफी वॉज ऑल डिसेमिनेटेड. हमको नहीं, हम यहाँ कभी नहीं आएंगे. मैं नानी को बोला, नानी हम यहाँ कभी नहीं आएंगे. वो दैट स्क्रीम ऑफ माई नानी, राधा, when someone putting it in the rectum, I mean someone has never shown anything, any part of our body, always dressed in sari and prim and proper and all. And she kept even the CA service hidden. Good anyway, or else I think that chemotherapy and whatever at that age is just not done thing. We go as she went very well. And then she was so fond of eating. Her morning, I used to see her eat 2 paratha with dahi. And she used to love that फरजान. वो जो फरजान मिसल का तो चूड़ा होता बहुत, वो खाती रहती थी हमेशा. एंड she used to see that सीरियल कॉल्ड सेलेस्ट आता था उस समय, और एक शांति आता था. जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए नानी के, वैसे वैसे मैं देखती गई उनको कि मैं उनके बगल में ही सोती थी. बिकॉज माई एक्स हस्बैंड वॉज स्टडिंग दैट टाइम इन, ही वॉज डूइंग MD, and I had already completed my MS and I was already working in the medical college. धीरे धीरे मैंने देखा कि उनको शांति देखने में इंटरेस्ट है. मेरा नानी शांति को देखे नॉट इंटरेस्टेड, नींद आ रहा है. सेलेस्ट को देखे नॉट इंटरेस्ट. फिर 2 पराठा से 1 पराठा हुआ, 1 पराठा से आधा पराठा हुआ, फिर किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं हुआ, ज़बरदस्ती खाने लगी. और 11th नाइट को, और पेट इतना कड़क पत्थर जैसा बिकॉज ऑफ द पेरिटोनियल दिस. Yet Akanksha's head was always on a Nancy. That particular day, 11th, Vidhi ka Vidhan, I took Akanksha home because her father was coming here. That morning she got up. I don't know who slept beside her. My mom slept, or she slept alone. I don't know. She went, took a bath, brushed her teeth, kept herself totally clean. She came to the bed. She went away. But when she was being bathed, when I was sitting in the room and she was dead, and when नया साड़ी जो हिंदी रिचुअल से बनाते हैं, I saw that she was bleeding. There was blood around. But that scream I can never in my life I can. राधा नहीं करूँगी, राधा मत कराओ मुझसे, ये सब नहीं होता है, राधा मत कराओ. मैं बोली नानी अब आपसे कुछ नहीं करवाऊँगी, मैं नहीं. वो चीख मुझे. एंड that's one of the most, मेरा रिग्रेट मेरी ज़िंदगी का है, दैट transrectal sonography on my nani. That was the worst thing. A woman who has never been, who is a prim and proper woman, it was like someone has invaded her soul. It was a part of the treatment, but I said, okay nani, let's get out of here, we'll never come back here. Adieu. Good night. Bon nuit. Shabba khair. Wherever you are, I know you are my guardian angel, and a guardian angel of all your children, grandchildren. And Nani, I could never apologize. It was a part of the treatment. But I did agree with you that we are not going back there, and we never went back there.